हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो सीधा सीधा रिलेटेड है आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी से या फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी से। जैसा कि अक्सर आप लोग सुनते हैं कि जो रेलवे की वैकेंसीज़ है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। रेलवे को काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइवेट हाथों में दे दिया जा चुका है और उसी कड़ी में आगे एक और अपडेट आया है जिसका सीधा प्रभाव ग्रुप डी की वैकेंसी पर पड़ने वाला है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। बाकी ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आप लोग टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल के माध्यम से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करके 12% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के प्रीवियस ईयर टेस्ट, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मल्टीपल लैंग्वेज में लगा सकते हैं और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी आपको देखने को मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप। देखो, वैसे तो रेलवे का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी जो है प्राइवेट हाथों में जा चुका है, लेकिन अब रेलवे के सारे लोको शेड और जो वर्कशॉप हैं उनको भी प्राइवेट करने की बात कही जा रही है। एक बार इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। देश के सभी 700 रेलवे वर्कशॉप, ठीक है ना, देखो 700 रेलवे वर्कशॉप और 300 लोको शेड, यानी कि टोटल 1000 आप लोग कह सकते हैं कि ये वर्कशॉप हैं कि संचालन और रखरखाव का काम निजी हाथों को सौंपने के फैसले पर मुहर लग गई है। इन्हें प्रक्रिया के जरिए रेलवे PSU को सौंपने की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। रेलवे वर्कशॉप और लोको शेड काफ़ी समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे। इसके लिए नीति तैयार किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त संदीप जैन ने 28 नवंबर को सभी महाप्रबंधकों को इस आशय का पत्र जारी किया है। इसमें रेलवे PSU के पास परिसंपत्तियों के रखरखाव का उचित अनुभव होने की बात कहते हुए उसे बोली के माध्यम से रेलवे शेड, डिपो और कार्यशाला का संचालन और रखरखाव का अधिकार देने का निर्णय लिए जाने की जानकारी दी गई है। मतलब कि ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि जितने भी रेलवे के वर्कशॉप और लोको शेड हैं उनकी मेंटेनेंस, ठीक है ना, काफ़ी हद तक उसमें जो एम्प्लॉय होंगे वो अब प्राइवेट हाथों में जाएंगे। देखो, सारे एम्प्लॉय प्राइवेट नहीं होते हैं डायरेक्टली, क्योंकि अगर सारे ही प्राइवेट हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कुछ कर्मचारी गवर्नमेंट रहते हैं, बट मैक्सिमम जो कर्मचारी हैं अब वो वर्कशॉप और लोको शेड में प्राइवेट होने जा रहे हैं। PSU को काम देने से पहले रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था जिसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद रेलवे बोर्ड ने वित्त निर्देशालय की सहमति से इस संबंध में नीति भी तैयार कर ली गई है। इसमें देश के सभी लोको शेड और वर्कशॉप रेलवे PSU को सौंपे जाने का उल्लेख बताया गया है कि इसके तहत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ओर से तैयार मॉडल में रखरखाव की शर्तों का उल्लेख होगा। इसी आधार पर जोनल रेलवे निविदा तैयार करेंगे और रेलवे PSU को प्रक्रिया के जरिए सीमित निविदा के माध्यम से रखरखाव के लिए नियुक्त किया, यानी कि टेंडर वगैरह यहाँ पर छूटेंगे और टेंडर के जरिए फिर ये प्राइवेट हाथों में जाएंगे। ठीक है, आगे इन्होंने बताया मौजूदा हालत में PSU को सौंपे जाएंगे। देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी थी, जितने भी लोको शेड या वर्कशॉप थे रेलवे के उसमें एम्प्लॉयज़ की बहुत कमी थी, क्योंकि पिछले 5 साल से कोई भर्ती भी नहीं हुई। और ये वर्कशॉप में और लोको शेड में अधिकतर टेक्नीशियन और ग्रुप डी की पोस्ट रहती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो ग्रुप डी में बड़ी संख्या में जो पोस्ट आती हैं वो वर्कशॉप की होती हैं। वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल, वर्कशॉप मैकेनिकल, वर्कशॉप फिटर और टेक्नीशियन और ग्रुप डी की पोस्ट को मिलाकर ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर ये पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में जाता है तो काफ़ी हद तक ग्रुप डी की और टेक्नीशियन की पोस्ट फ्यूचर में कम हो जाएंगी। ऑलरेडी कम है और भी कम होने की यहाँ पर जो है वो फिर खतरा मंडराएगा। ये है रेलवे के PSU, रेल टेल, रेल विकास निगम, IRCTC, ये सारा इन्होंने बताया कि इनके हाथों में ऑलरेडी प्राइवेट जा चुका है। जैसे आपको पता है IRCTC का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है अभी रेलवे में। तो देखो, इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है ना वो ग्रुप डी की वैकेंसी पर पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार अच्छी संख्या में मिल जाए आपको 2024 वाली, लेकिन फिर आगे जो वैकेंसीज़ हैं वो और भी कम हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी में मैक्सिमम पोस्ट वर्कशॉप की होती हैं। अगर पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन को अलग कर दिया जाए तो लगभग जो पोस्ट बचती हैं उसमें 90% पोस्ट आपकी वर्कशॉप की ही रहती हैं। और अगर ये प्राइवेट होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों को लग सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।